नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में हम कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आएंगे। अब एक एक करके इन कमोडिटीज पर हम चर्चा भी करते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और इसके अलावा हमारे साथ ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी भी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। वंदना जी, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर पर? मैं भी यहाँ पे काफी एग्री करती हूँ धर्मेश जी से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 66,000 से ऊपर की यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई बना था। वहां से 1000 पॉइंट करीब सोना गिर चुका है। एक यहाँ पे रैली में कंसोलिडेशन आ गया है और पॉज ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स जो है वो लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है कि 104 का जो स्तर है उसको यहाँ पे तोड़े। तो मेरे ख्याल से $2140 आज दिखा सकता है कॉमिक्स में सोना, जो कि $2160 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहां से मुझे लग रहा है कि फॉल आना चाहिए और एमसीएक्स पे भी मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि 65,500 के करीब आए तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। 60,550 के करीब भी आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग करिए। जो टारगेट रहेगा वो करीब यहाँ पे 65,350 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 65,700 का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ से एक डाउन साइड देखने को मिलेगा और हो सकता है कि सोना एक बार 65,100 भी आए। तो अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे मुझे लग रहा है कि करेक्शन का ही कॉल लेना चाहिए। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में वंदना की भी यही सलाह है कि आप बिकवाली करने की रणनीति अपना सकते हैं सोने में। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी क्रूड पर? जी, मुझे भी लग रहा है कि एक यहाँ पे फॉल यहाँ पे आ सकता है। रीजन भी है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी की उम्मीद है और कल जो डेटा आना है, चाहे वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम हो या दूसरे डेटा हो, वो यहाँ पे नेगेटिव होके आने की यहाँ पे उम्मीद है। तीसरी बात, यहाँ पे मुझे लग रही है कि इन्वेंट्री कम होके आ जानी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी इस बार इन्वेंट्री, फॉल कम आएगा। तो ये तीन रीजन है यहाँ पे जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर डाल सकते हैं कच्चे तेल में। साथ में फेड से पहले थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी यहाँ पे संभावना है। मेरी राय भी यहाँ पे बिकवाली की रहेगी। 6855 के करीब यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। 6800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6875 का। अपसाइड में मुझे लगता है कि इस लेग ऑफ रैली में 6950 से ऊपर तक कच्चा तेल को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है। रैली जो है ये सप्लाई टाइटनेस ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। तो बहुत ज्यादा दिनों तक ऊपरी स्तर तक टिकना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बिकवाली करना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है उनके लिए राय रहेगी कि 6650 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे बिकवाली करें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी वंदना जी भी हाईलाइट कर रही थी कि ये सप्लाई से जुड़ी चिंता है, जिसके कारण हम ये तेजी देख रहे हैं। तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी ये तेजी। इस वजह से आप रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। आप जो मुनाफा वसूली आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसको प्ले करने की कोशिश कीजिए और इन स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए। वंदना जी, आपकी क्या सलाह होगी बेस मेटल्स पर? जी, एक करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम काफी स्टेबल होके यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और एक रेंज को मेंटेन कर रहा है बड़े अच्छे से। 204 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 205.50 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 203.35 का। दूसरा जिंक में एक अपसाइड के बाद काफी शार्प फॉल आया था, तो मुझे लग रहा है कि 1 से ₹1.5 तक की बढ़त वहां पे भी इंट्राडे में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर यहाँ पे बढ़िया है बाइंग के लिए। वंदना जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है नेचुरल गैस में? मुझे भी लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे काफी कम है और 146 के करीब 146 142 का रेंज ये मेंटेन किए हुए हैं काफी दिनों से। तो यहाँ पे एक बाइंग बननी चाहिए। 146 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 152 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 143 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के जरूर चले। धनिये में अभी बिकवाली हम देख रहे हैं हावी है और अप्रैल वायदा में हल्की नरमी, वायदा में भाव 7,660 रुपए के पास कारोबार हो रहा है और यहाँ पर किसानों और कारोबारियों के पास काफी मजबूत स्टॉक देखने को मिल रहा है। वंदना जी, धनिये की चाल कैसी लग रही है आपको?
जी, यहाँ पे प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन वहाँ पे पुराने स्टॉक्स निकाले जा रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस 7660 के करीब ही यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे 7600 तक जा सकते हैं, तो सेलिंग कॉल रहेगी और इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 7685 का। ओके, ठीक। एक बार ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी नजर डाल लेते हैं। दबाव नजर आ रहा है ग्वारगम में, अप्रैल वायदा 9,995 के करीब, और ग्वारसीड में भी एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वंदना जी, ग्वारगम ग्वारसीड को कैसे ट्रेड करें? जी, इसमें भी यहाँ पे प्रोडक्शन काफी कम है, लेकिन यहाँ पे पुराने स्टॉक्स काफी ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो लगभग हर हायर साइड से एक डिप देखने को मिलता है और सपोर्ट से बाइंग आती है। एक जोन में ही ये ट्रेड कर रही है दोनों कमोडिटी। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 5175 के करीब अप्रैल वायदा को यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 5125 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5200 का। और यहाँ पे ग्वारगम में भी सलाह रहेगी कि 9995 के करीब सेलिंग करें। 9800 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब करीब 10,025 रुपए का होगा। तो हल्की नरमी आज के दिन में देखा जा सकता है दोनों ही काउंटर में। ठीक है, तो ये है एग्री कमोडिटीज पर हमने रणनीति बताई आपको। ग्वारगम, ग्वारसीड, धनिया, जीरा और हल्दी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी, वंदना जी, दिनेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।